बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे चैनल का पहला लेक्चर और बहुत ही अहम लेक्चर। तो अज़ीज़ दोस्तों, आज का लेक्चर है हार्ट अटैक के ऊपर। मैंने कहा कि एक अहम चीज़ के ऊपर शुरू करें, तो शुरू से ही एक ऐसा लेक्चर हो कि आप आज से ही कम से कम जो मैं चाहता हूँ उसके मुताबिक अपनी लाइफ का आगाज़ करें। तो हार्ट अटैक जो है इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 बीमारी काउंट हो रही है। हमारे पाकिस्तान में भी हार्ट के पेशेंट की रेशो जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हर 5वां, 6वां, 7वां जो पेशेंट है वो किसी न किसी हवाले से ऐसी कंप्लेंट ज़रूर करता है जिसमें शक होता है कि इस पेशेंट के हार्ट के ऊपर यकीनन बुरे असरात आए हुए हैं। तो हार्ट अटैक जो है एक ऐसा मसला है जो बहुत साइलेंटली आपके अंदर ये चीज़ डेवलप होती है और एकदम से अपीयर हो जाती है हार्ट की शक्ल में। वो आखिर क्या चीज़ है जो साइलेंटली अंदर डेवलप होती है और फिर ये एकदम से कैसे हार्ट अटैक आ जाता है, एक हम ये डिस्कस करते हैं। नंबर 2, जो मेरा पर्पज़ है लेक्चर का वो ये है कि क्यों ना कुछ इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की जाए लाइफ में कि आप हार्ट के पेशेंट ही ना बने, आपको हार्ट अटैक कभी आए ही ना। क्या ये पॉलिसी ज़्यादा बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि आप उस वक़्त उस पेशेंट की तरह पूछें जो हार्ट का पेशेंट है और जिसे बार बार डॉक्टर वार्निंग दे रहे हैं कि आप ये ना खाओ, आप ये करो, आप वो करो, वरना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो जिसे डॉक्टर ये कहते हैं फिर वो आपसे हमसे पूछते हैं आके कि डॉक्टर साहब मेरी तो अब ये कंडीशन है कि मुझे बार बार कहा जा रहा है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, डॉक्टर साहब कोई ऐसा तरीका बताएं कि मुझे हार्ट अटैक ना आए। तो ये सारी बातें बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ज़रा हार्ट को देख रहे हैं कि हार्ट है क्या। हार्ट ये देखें, जैसा कि ये इंसानी बॉडी, हार्ट और हार्ट के साथ 2 तरह की खून की नालियाँ अटैच हैं, रेड और ब्लू, जो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। रेड नालियाँ हार्ट से खून को लेके पूरी बॉडी को सप्लाई दे रही हैं और ये जो ब्लू नालियाँ हैं ये पूरी बॉडी से खून को कलेक्ट करती हैं और दिल में वापस खून को लेके आ रही हैं। ये उसकी सर्कुलेशन है। जैसे पूरी बॉडी को खून सप्लाई होता है, बिल्कुल इसी तरह हार्ट को भी खून सप्लाई होता है। अब खून का सप्लाई होना जो है वो क्यों सप्लाई है, क्यों खून पहुंचता है तमाम बॉडी में, इसलिए पहुंचता है कि पूरी बॉडी में खून का काम है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पहुंचाना। तभी तो हमारी बॉडी जो है वो चल रही है ना। ग़िज़ा की ज़रूरत तो है ना, न्यूट्रिशन मीन ग़िज़ा और ऑक्सीजन 2 चीज़ों के ऊपर चल रही है। इसी तरह ये जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है इसे भी 2 चीज़ों की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत भी है प्लस न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। अब हार्ट की जो सप्लाई है वो 2 मेन आर्टरीज़ हैं जिन्हें हम कहते हैं राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी। आगे फिर लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी आगे उसकी मेन 2 आगे ब्रांचेज हैं, एक है लाडी और एक है LCX। ठीक है जी, बस अभी आपके लिए इतना काफ़ी है कि ये हार्ट की सप्लाई है। अगर ये हार्ट की सप्लाई जो है, जो खून की नालियाँ जो सप्लाई कर रही हैं हार्ट को,
अगर ये पूरी की पूरी खुली हुई हैं, साफ़ सुथरी हैं अंदर से, और खून का फ़्लो बिल्कुल सही है, तो हार्ट जो है वो बेहतरीन धड़क रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये नालियाँ अंदर से किसी भी वजह से तंग पड़ना शुरू हो जाती हैं तो हार्ट के मसले शुरू हो जाते हैं। हार्ट का मेन इशू ही इन आर्टरीज में तंगी, टाइट हो जाना, तंग हो जाना, यही सिर्फ एक मेन इशू है, और इसको कहते हैं डैमेज ऑफ द आर्टरीज। अब ये डैमेज जो है वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है इसी तरह यानी क्या होता है कि ये जो आर्टरीज हैं इनकी डैमेज बढ़ती जाती है, यानी वो ज़्यादा तंग हो जाती हैं, यूँ तंग होती जाती हैं। जैसे कि मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। अब ये जो डैमेज है कभी कभी पहुंच जाती है 60% तक, 80% तक। आम तौर पे होता क्या है कि जब उम्र 20 साल होती है तो डैमेज होती है बमुश्किल 20%। उम्र हुई 30 साल, डैमेज हो गई 30%। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, जैसे कि 60 की एज में जाके डैमेज हो गई 60% से लेके 80% तक। अब बकाया कितनी जगह बची जी? 20%। अब दिल को काम करने के लिए 100% खून नहीं पहुंच रहा, 50% भी नहीं पहुंच रहा। कितना पहुंच रहा है? जस्ट 20%। अब जब ये स्टेज आती है 20% वाली, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि दिल को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, प्रॉपर खुराक नहीं पहुंचती, तो दिल जो है दिल उस तरह धड़कने के काबिल नहीं रहता, दिल उस तरह काम करने के काबिल नहीं रहता। जैसे ही आप कोई काम करते हैं दिल जो है वो तेज़ धड़कना शुरू करता है, साथ ही आपको पेन शुरू हो जाती है, साथ ही आप रुक जाते हैं कि नहीं। ठीक है, ये जब आपको प्रॉब्लम आती है तो इसे कहते हैं कार्डियक प्रॉब्लम, कार्डियक डिजीज़। ठीक है जी, तब आपको ये कार्डियक प्रॉब्लम और कार्डियक डिजीज़ शुरू होती है। जब तभी आप रियलाइज़ करते हैं कि मैं तो अब यहाँ से वहाँ तक भाग के नहीं जा सकता, इवन कि मैं तो तेज़ चल भी नहीं सकता। फिर आप ये कहते हैं कि मैं तो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकता। जब इस तरह की बातें करते हैं तो फिर आप जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर आपको बताता है कि जी आपके खून की जो नालियां हैं जो दिल को सप्लाई होती थी उनमें तंगी आ गई है, आपके दिल को पूरा खून नहीं पहुंच रहा, आप हार्ट के पेशेंट हैं। आप क्या करवाएं? आप इको करवाएं, आप एंजियो करवाएं, आप तशखीस करवाएं, और उसके बाद फिर क्या है, आप जब तशखीस हो जाती फिर आप क्या करें? स्टंट डलवाएं, एंजियोप्लास्टी करवाएं, बाईपास करवाएं। अब ये सारे काम जनाब आपके पीछे पड़ जाते हैं। अब ये जो सारे काम पड़ गए हैं, यहाँ पे आदमी सोचता है, यहाँ पहुँच के सोचता है, यहाँ पहुँच के क्या सोचता है? यहाँ पहुँच के सोचता है काश कोई ऐसा सिलसिला बने कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, काश कोई ऐसा सिलसिला बने कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊँ। लेकिन उस वक्त गुज़र चुका होता है, ठीक है। तो अब यानी मतलब कि होता क्या है कि इंसान उस वक्त हार्ट का पेशेंट बन चुका होता है। अब यहाँ हम इसको स्टॉप करके ज़रा एक और एंगल से देखते हैं अब चीज़ को। दूसरा एंगल ये है कि हम चलते हैं उसी पर्सन की या आम बंदे की नॉर्मल लाइफ की तरफ जब वो 20 या 25 साल का है या 30 साल का है। जब वो 30 साल का है तो वो क्या कर रहा है? वो जनाब अली हर तरह का फूड खा रहा है, हर तरह की ग़िज़ा खा रहा है, हर तरह की ग़िज़ा जिसमें गलत ग़िज़ाएँ शामिल होती हैं। गलत ग़िज़ा में मुराद के रोस्ट, ब्रोस्ट, कढ़ाइयाँ, तिक्के, निहारियाँ, कबाब, वो सब खा रहा होता है, ठीक है। और उसे कोई परवाह नहीं होती कि अंदर मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है जी। अब ये जो गलत ग़िज़ा है यही सबब है वहाँ उस स्टेज पे पहुँचाने के लिए।
यही सबब है। अगर हम अपनी न्यूट्रिशन को इस वक्त मैनेज करें और ख़ुराक जो है उसको हम सोच समझ के खाएं, तो फिर हम उस पोजीशन पे नहीं पहुंचेंगे जहां पे हार्ट के प्रॉब्लम शुरू होते हैं, और हार्ट के प्रॉब्लम के बाद जहां हार्ट अटैक भी आ जाता है। वो भी बताता हूं कैसे आता है। अब जी फिर इस सारे डिस्कशन के बाद रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो मेन इशू है जिसकी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम शुरू होते हैं और हार्ट अटैक आता है, दैट इज़ डाइट, खुराक। गलत खुराक के साथ इंसान हार्ट की बीमारियों की तरफ जाता है, और गलत खुराक के साथ ही फिर इंसान जो है कार्डियक अरेस्ट की तरफ जाता है, यानी हार्ट अटैक की तरफ जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह हार्ट अटैक आता है, ज़रा उसको डिस्कस करेंगे, और फिर अगले लेक्चर में देखेंगे कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। एक मेरा मैसेज ले लें आज का, वो ये है कि कोई भी इंसान हार्ट अटैक से बच सकता है, 100% बच सकता है। ठीक है जी, 100% बच सकता है। सिर्फ करना क्या है, अपनी ग़िज़ा को सही करना है, और वो ग़िज़ा कैसे सही करनी है वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।